जो माता पिता बच्चे को जन्म दिया, बरसों तक अपने पुत्रियों को पाला पोसा बड़ा किया, हर ज़रूरतें पूरी की, पढ़ाया लिखाया और प्रेम करने लायक बनाया। जब वह बच्ची अपने माता पिता के बरसों के प्रेम को छोड़कर भुलाकर और अपने आशिक के साथ भाग जाती है, यानी 2 दिन के प्यार के लिए बरसों के प्यार को कुर्बान कर देती है। बात इतना ही ख़त्म नहीं होता है। जब मुकदमा होता है और मुकदमा में वह लड़की अपने आशिक के साथ, आशिक के घर वालों के साथ आती है, तो हम लोग देखे हैं, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, माँ रोते रहती है, बिलखते रहती है, छाती पीटते रहती है, भाई रोते रहता है, पिता रोते रहते हैं, पूरा गांव समाज के लोग रोते हैं, बिलखते हैं और अपनी पुत्रियों को घर वापसी के लिए अनुरोध करते हैं। लेकिन वह लड़की अपने माता पिता के तरफ, माता पिता के करुणा, माता पिता के दर्द को समझना तो छोड़, वो माता पिता के तरफ ताकती भी नहीं है। तो इस पर मैं यह वीडियो और जानकारी अपने विनोद बाबू के साथ साझा करूंगा। मेरे सिविल कोर्ट हाजीपुर के अधिवक्ता विनोद बाबू मेरे साथ हैं, जो इससे संबंधित मैं उनसे प्रश्न करूंगा, वे जवाब देंगे। और ये जो वाद विवाद होगा वो हम लोगों का अपना होगा, व्यक्तिगत होगा। इसको व्यवसाय से ना जोड़े, इसको अदरवाइज ना ले। और जिन भाई बंधुओं को, जिन बहनों को इस वीडियो से तकलीफ़ हो, वो अपने पर ना ले। हो सकता है हमारा सोचना गलत हो सकता है हमारा तर्क गलत हो, लेकिन समाज में जो घट रहा है उस पर यह वाद विवाद होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। जी विनोद बाबू, फिर से हमारा यह वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरा जो प्रश्न है वह सब आप सुन रहे होंगे। तो ये बताइए कि माता पिता जो है, माता पिता अपने पुत्रियों को जन्म देती है, घर की लक्ष्मी समझ के पोसती है, पालती है, बड़ी करती है, और वह लड़की अपने माता पिता के बरसों के प्रेम को छोड़कर 2 दिन के प्यार में अपने आशिक के साथ भाग जाती है। तो क्या यह करना उचित है अथवा अनुचित है, इस पर बता दीजिए। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ। यो हम लोग जो कहना है कि बरसों से बाप मत पालता है पोसता है, उसके भविष्य बनाने में लोग लगे रहते हैं कि हमारी बेटी का भी भविष्य बहुत उज्जवल हो। लोग कहते हैं कि बेटा को छोड़कर किसी आशिक के साथ अगर भाग जाती है, उस समय कोर्ट में जब को दर्द जो होता है वो सहना मुश्किल होता है। मेरा ये प्रश्न था विनोद बाबू कि वह कार्य जो वो करती है तो लड़की के भविष्य को देखते हैं, यह करना उनके लिए उचित होता है या यह सही नहीं है? जो लड़की समझदार है वह इस तरह का कार्य नहीं करती है, भागती नहीं है। अभी भी परिवार समाज बाप मतारी का इज्जत रखती है। बहुत ऐसे समाज हैं जो कि बाप मतारी अपने हिसाब से शादी ब्याह करते का कमी यही है, उसके बाप मतारी में कहीं ना कहीं कमी है, जिस कारण से वह लड़की ऐसा कदम जो है उठा लेती है। जिसका बाप मतारी सही हो, वह बाप मतारी अपने आप में झांके कि हम तो तारी में कमी है। अच्छा विनोद बाबू, माता पिता को गलत कहना अब मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के अलावा, चूँकि कुछ हद तक कहना आपका सही है, लेकिन अभी का कुछ परिवेश और हमारा सोसाइटी में जो पनप रहा है चीज़ें, उसका भी दोष है कि यह सब चीज़ जो है हम लोग फेस कर रहे हैं। तो विनोद, ये कि अभी के समय में इस तरह की शादियाँ जो भाग कर शादी हो रहा है, हम लोग न्यायालय में है, देख रहे हैं कितना हद तक सफल हो पा रहा है और कितना हद तक नुकसानदेह है। यह टिकाऊ नहीं है। भविष्य में आने वाला समय में वही हो रहा है जो अभी एक जो है मुस्कान और एक लड़का साथ आशिक के साथ मिलके जो एक सौरभ का हुआ, यही तरह का आगे चल के भविष्य में कोई ना कोई कांड। विनोद बाबू, ई भाग के जो शादी होता है उसमें हम मुस्कान और साहिल के कहानी से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुस्कान और साहिल का जो कहानी है वह प्रेम नहीं, वह वासना का रूप है। क्योंकि ऑलरेडी मुस्कान शादीशुदा थी और शादीशुदा प्रेम विवाह से ही शादी की थी, और प्रेम के बाद फिर उसको प्रेम हुआ, तो उसको इस घटना से नहीं जोड़ सकते हैं। फिर भी
अब रहे हैं कि प्रेम विवाह 90% सफल नहीं हो रहा है। इसका मुख्य वजह है कि लोगों की उम्मीदें, अपेक्षाएं और एक तरह से वासना भी कह सकते हैं कि उसके गर्त में जाकर उम्मीद में बहुत सारा सपने देखकर और वासना में पड़कर लोग शादी कर लेते हैं, प्रेम के बाद शादी कर लेते हैं। बाद में जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, उनका सपना टूटता नज़र आता है, उनका वासना से मन भर जाता है, तो फिर वह भाग भोग की जो शादी है वह समाप्त हो जाता है। ये अपनी मर्जी से अगर शादी करेगा तो वो ज़मीन पर धरातल पर ही घर बना कर रखेगा। किसी आशिक के साथ भाग जाएंगे तो वो आसमान पर जाकर, चांद पर जाकर घर बना कर रखेगा, यही लग रहा है उसको। इसी हमारे बच्चों का ये तर्क हो सकता है कि मैं बालिग हूँ, ये कानून का भी तर्क है। तो कानून तो खैर वोट बैंक पर आधारित है। समस्त कानून और समस्त नियम, समस्त रूल्स ये वोट बैंक पर आधारित है। इसलिए कानून को हम हर कानून को हम सही नहीं मान सकते हैं। अगर सब कानून सही होता, अगर संविधान में कोई कमी नहीं होता, तो इतना ज़्यादा अनुच्छेद, इतना ज़्यादा बार संशोधन हुआ संविधान में और कानून हर रोज़ बदल रहे हैं, तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं कमी तो है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ये तर्क हो सकता है कि हम बालिग हैं, हम समझदार हैं, अपने हक में हर प्रकार से फैसला लेने में सक्षम हैं और हमें भी आज़ादी है कि हम अपने हिसाब से वर का चयन करें। तो आपको आज़ादी ज़रूर है कि आप अपने अनुसार अपने वर का चयन करें, लेकिन अब वर का चयन करते समय अपने लिए चयन करते समय, अपने लिए जीवन साथी का चयन करते समय आप जो फैसला लेते हैं वह दिल से नहीं, दिमाग से लें। क्या होता है, कुछ लड़के इसलिए भी शादी करते हैं कि लड़कियां जो है वह फॉरफिट होती है, वो कहती है कि भाई मैं प्रेम करूंगी तुमसे, लेकिन जो फिजिकल रिलेशनशिप है वह मैं तभी बनाऊंगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। तो लड़के जो है वह नाटक करते हैं और शादी कर लेते हैं छुप छुपा के, और रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर वह शादी को इग्नोर कर जाते हैं। यही हालात लड़कियों के साथ भी है कि चूँकि हर दोष लड़कों में नहीं हो सकता है, कुछ लड़कियों में भी दोष है। तो मैं दोनों के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप को यह देखना पड़ेगा। देखिए, और रिलेशनशिप के लिए शादी ज़रूरी नहीं है। यदि रिलेशनशिप ही करना है तो उसके लिए शादी जैसे अपवित्र बंधन को शर्मसार न करे, उसका मान मर्दन न करे। आप ऐसे ही रिलेशनशिप बनाए, कौन देखने जा रहा है। शादी करके तो आप एक सबूत छोड़ देते हैं, आप एक मोबाइल में तस्वीर छोड़ देते हैं, आप सर्टिफिकेट बना लेते हैं, उसका भी एक प्रूफ रहता है कि भविष्य में कोई भी पक्ष एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सकता है। तो भाग भूग के शादी, प्रेम विवाह ठीक है, लेकिन कब, जब आप फैसला दिल से न लेकर दिमाग से लें, अपने प्रेमी को परख कर लें और उसके जिद को प्यार मत समझें। कभी भी प्यार में जिद नहीं होता है, प्यार में झूठ नहीं होता है, प्यार में धोखा नहीं होता है, प्यार में ऊंच नीच नहीं होता है, प्यार में गरीब अमीर नहीं होता है। धन्यवाद।